हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में ज्यादा होता है देन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज लार्जर देन दैट ऑफ NH3। लेकिन फिर भी NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NH3 का डाइपोल मोमेंट कम होता है। दिस इज बिकॉज उसके पीछे रीजन बताना है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस को रीड करना है फिर आंसर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले NH3 और NF3 की बात है तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट का बात हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की यदि हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है। तो सबसे पहले डाइपोल समझ लो क्या होता है। तो डाइपोल हम लोग कहते हैं डाइपोल, यहाँ पे पोल से मतलब है चार्जेज से। तो जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब हम स्मॉल डिस्टेंस डी पे रख देते हैं तो इस सिस्टम को ही हम नाम देते हैं डाइपोल। और इसके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी जो ये डाइपोल है ना, इसके स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, जो कि क्यू इंटू डी होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। और ये म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होगा। और जो केमिस्ट्री में डायरेक्शन होता है वो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर। तो यहाँ पे NH3 में देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो चीज ध्यान रखना है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन से रिलेटेड। पहला तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है डायरेक्शन ऑफ मोमेंट उधर ही होगा। दूसरा लोन पेयर यदि कहीं दिख जाए तो डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स लोन पेयर होगा। तो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इसलिए डायरेक्शन टुवर्ड्स नाइट्रोजन टुवर्ड्स नाइट्रोजन टुवर्ड्स नाइट्रोजन। लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर के कारण डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लोन पेयर। तो यहाँ पे जो चार मोमेंट है, तीन हाइड्रोजन की वजह से, NH बॉन्ड की वजह से, और चौथा जो लोन पेयर की वजह से, सब के सब सेम एंगल में है। और जब सेम एंगल में ये एक्ट कर रहे चारों फैक्टर तो ऐसे में डायपोल मोमेंट बिल्कुल बढ़ जाएगा, डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस। यहाँ पे चेक करते हैं NF3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो इसलिए मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स फ्लोरीन, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेम वे में यहाँ पे भी टुवर्ड्स फ्लोरीन, यहाँ पे भी टुवर्ड्स फ्लोरीन। और लोन पेयर की वजह से जो मोमेंट होगा वो टुवर्ड्स लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मोमेंट ऊपर है बाकी तीन मोमेंट नीचे। तो यहाँ पे तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को ये कैंसिल आउट कर रहा है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक्चुअल रीजन है। अब हम ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं और देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। In NH3 as well as in NF3, the atomic dipole and dipole bond dipole are in the same direction। क्या यहाँ पे सारे मोमेंट जो है एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल, क्या वो सब सेम डायरेक्शन में? नहीं, सारे सेम डायरेक्शन में नहीं। यहाँ तो सेम डायरेक्शन में लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी, इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन वेयर एज इन NF3 दे आर इन। देखो यहाँ एटॉमिक डाइपोल और जो बॉन्ड डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल ये लोन पेयर के कारण जो डाइपोल उसको बोला जा रहा है एटॉमिक डाइपोल। तो जो एटॉमिक डाइपोल है और जो ये बॉन्ड डाइपोल है ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है इन NH3, बात बिल्कुल सही है। वेयर एज इन NF3, जबकि NF3 में हम बात करें दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल। एटॉमिक डाइपोल जो है, जो लोन पेयर के कारण जो डाइपोल है वो ऊपर, बॉन्ड डाइपोल जो है वो नीचे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, कम। तो यार ऑप्शन बी जो है ना वो आपका सही है। बाय द वे ऑप्शन सी और डी भी पढ़ते हैं। इन NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोला कि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, नहीं यार, केवल NH3 में ऑपोजिट है, NH3 में तो सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी, इन NH3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। NH3 में बोला जा रहा है एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एटॉमिक और बॉन्ड डाइपोल अपोजिट में है, ये सही है नहीं ना। यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में, जबकि ये बोल रहा अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो इसलिए सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।